इस तरीके से हम ब्रेकिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ब्रेकिंग करी, उसके बाद में एक्सीलेट कंट्रोल करके फिर आगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जिसका नाम सैनी कार ड्राइव है। दोस्तों मेरा नाम सुशील कुमार सैनी है। दोस्तों जब हम रोड पर चलते हैं, जो बिगनर्स लोग होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं कि उनके मन में हर टाइम एक डर सताता है, डर रहता है कि यार मैं ड्राइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरी गाड़ी लग तो नहीं जाएगी, कहीं मुझसे ब्रेक तो नहीं लगेगी, कहीं किसी से कोई लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, यार ट्रैफिक में फंस गया तो किस तरीके से मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल करूंगा, कहीं पर अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को कैसे संभालूंगा। ये काफ़ी सारे ऐसे डाउट होते हैं जो उसके बिगनर्स ड्राइवर के मन में चलते रहते हैं। जब गाड़ी खड़ी हुई होती है या किसी से बात करते हैं तो उस टाइम पे उनको डर नहीं लगता, कहते हैं जी हम चला लेंगे गाड़ी को, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक में या रोड पर चलते हैं उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे साथ बहुत कम रियल में हुआ था, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है, देखिए जब अगर आप बाइक चला लेते हैं, स्कूटी चला लेते हैं तो आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जब भी ड्राइव करने निकले तो आप 8 बजे से पहले रोड पर निकलें। ठीक है, 8 बजे से 7 बजे से पहले आप रोड पर ड्राइव करने निकले। सीखने के लिए आपको सबसे जो बढ़िया टाइम है वो 7:30 बजे 8 बजे से पहले का है, क्योंकि उस टाइम पर ट्रैफिक कम मिलता है और ये ट्रैफिक है, ऐसा ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्लच और ब्रेक और एक्सीलेट इनका जजमेंट समझना है, इनको कंट्रोल करना समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आपको गियर के बारे में पता होना चाहिए। आपको तीसरे गियर तक तो पता होना चाहिए, तीसरे और चौथे गियर तक गियर किस साइड को शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, कौन कितनी स्पीड पे हमें शिफ्ट करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जब रोड पर निकल जाते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक आइडिया ये लेना है कि आप की गाड़ी कितनी चौड़ी कितनी लंबी है। चलो ये भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आपको ये तो पता चल जाएगा सामने से कि गाड़ी जो सामने गाड़ी है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, या सामने जहाँ को हम निकलेंगे वहाँ पर कितनी जगह है। ठीक है, ये आपको आइडिया थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए जैसे हम रोड पर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, रोड पर हम आ गए हैं, हमें ब्रेकिंग करनी आती है और एक्सीलेट कंट्रोल करना आता है, क्लच हमें प्रेस करना आता है, हमें स्पीड का भी पता है कौन से गियर में हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर चल रहे हैं 4th गियर में हैं, 4th गियर में हमने शिफ्ट कर लिया गाड़ी को और हम यहाँ पर स्टीयरिंग को होल्ड करके इस तरीके से चलने लगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्सीलेट को होल्ड करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जब तक आप कहीं पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पैरों में एक्सीलेट है, ब्रेक है और इधर क्लच है। क्लच लेफ्ट वाले पैर से यूज करना, ब्रेक को कभी भी लेफ्ट वाले पैर से यूज नहीं करना, क्लच को कभी भी राइट वाले पैर से कंट्रोल नहीं करना, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। उसके बाद में देखिए जब रोड पर चल रहे हैं तो सिटी के अंदर जो रोड होती है वो ये होती है। दूसरा, अगर सिंगल रोड होती है, आप कहीं गांव के अंदर भी सीख रहे हैं तो भी आप अपनी लाइन में चले और अपनी स्पीड पे चले। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 40 है तो आप वहाँ पर तीसरे गियर में चले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है गियर को शिफ्ट करने का। ठीक है, उसके बाद में जब गियर को कन्फ्यूजन हो जाएगा शिफ्ट करने का तो आप वहाँ पर अपना ब्रेकिंग करने के बाद में इस तरीके से गाड़ी को स्लो कर सकते हैं। सपोज करिए कोई गाड़ी आगे आ गई या कोई बंदा आ गया या बाइक वाला आ गया तो आप स्लो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्लच प्रेस करके अपनी गाड़ी को 2nd गियर में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि सामने ब्रेकिंग करी। अब देखिए जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड यहाँ पर 25 चल रही है, 2nd गियर में गाड़ी अगर अचानक से कुछ सामने आ जाता है तो हम यहाँ पर ब्रेकिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो हमारी गाड़ी की स्पीड होती है 20 तक हम ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आया, इस तरीके से हम ब्रेकिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ब्रेकिंग करी, उसके बाद में एक्सीलेट कंट्रोल करके फिर आगे निकलने लगेंगे, जैसे हमें सीध मिल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का डर दूर कर सकते हैं, ट्रैफिक के अंदर आराम से गाड़ी को निकाल सकते हैं। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का पेडल कंट्रोल करने आने चाहिए।
ब्रेक को गियर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको ये है कि होपलेस नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए जैसे सिंगल रोड पर चल रहे हैं हम, यहाँ पर आराम से चल रहे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पर 40 की स्पीड पे चल रही है और हम यहाँ पर तीसरे गियर में चल रहे हैं। सपोज करिए कोई गाड़ी आ गया, जैसे ये आ गई है, तो हम यहाँ पर राइट का टर्निंग करेंगे, हल्की सी ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, तो आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।